जय हिंद दोस्तों, आज आपको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कितनी छुट्टियां मिलती है, कौन सी छुट्टियां मिलती है। ईएल है, मेडिकल है, मैटरनेटिव है, फीमेल एम्प्लॉयज़ है उसके लिए मैटरनेटिव है, सीसीएल है, अलग अलग बातें करेंगे सब छुट्टियों के ऊपर। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जो रिक्रूट है हरियाणा पुलिस या किसी भी पुलिस के अंदर है, अगर भर्ती होता है, उनका जो ट्रेनिंग सेंटर में वो जाता है, वहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर का जो एसओपी होता है, वहाँ के जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके अनुसार ही उसको सीएल परमिशन जो मिलती है उसके अनुसार दी जाएगी। और लीव रूल के अंदर क्लियर मेंशन किया हुआ है, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। हम किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते। तो हम चर्चा करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं इस विषय पर। सबसे पहले बात करते हैं लीव रूल के अंदर कैजुअल लीव। कैजुअल जो आकस्मिक अवकाश है वो एक कर्मचारी को कितने दिन का मिलता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आकस्मिक अवकाश की बात करें तो एक जो भर्ती होता है 1 से 10, शुरू से लेकर 10 साल की सर्विस तक है, 10 दिन की सीएल का प्रावधान है। उसके बाद में 11 से 20 की जो है, उसके बाद में है 15 सीएल और 21 से ऊपर में 20 सीएल। अब अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, सीएल प्लस में एसएल हो जाती है, वो 20, उसके बाद 25 और 30, वो आगे अलग है। ये है सीएल का। अब है सीएल कौन कितनी दे सकता है। जो हमारा डीडीओ अथॉरिटी है, जो हमारा हेड ऑफ ऑफिस है, उसको फुल पावर है। इसके अलावा जो फील्ड ऑफिसर है या इंचार्ज ऑफ हेड क्वार्टर लगाए गए हैं, वो वन टाइम में 4 दिन की दे सकते हैं, एक बार में 4 दिन की सीएल दे सकते हैं। ये था दोस्तों सीएल के बारे में। अब बात करते हैं हम ईएल के बारे में, अर्न्ड लीव, अर्जित अवकाश के बारे में। अर्जित अवकाश कितना होता है हमारा अर्जित अवकाश, ईएल है हमारी कितनी होती है सर्विस के अकॉर्डिंग। मैं बताता हूं दोस्तों, अगर किसी जवान की नौकरी स्टार्ट हुई है, कोई भी एम्प्लॉयज है, 1 साल से लेकर 10 साल की सर्विस करता है, उसके 24 दिन के ऊपर 1 दिन की ईएल होती है दोस्तों। 1 से लेकर 10 साल की सर्विस, 24 दिन के ऊपर 1 ईएल। तो मोटा मोटी हम बता सकते हैं 1 ईयर के अंदर है 365 बटे में 24, तो लगभग 15 ईएल 1 साल की होती है कर्मचारी की। अब बात करते हैं जिसकी सर्विस 11 से 20 के बीच में है, तो दोस्तों 18 दिन के ऊपर 1 ईएल होती है। तो मोटा मोटी बात करते हैं 365 बटे 24 करते हैं, तो लगभग 18 से 20, लगभग 20 ईएल 1 साल की है। और तीसरी कंडीशन आती है 21 से 30 के बाद या 21 से 12, जहाँ जब तक सर्विस है, 365 बटे 12 मतलब 12 दिन के ऊपर 1 ईएल, लगभग 30 ईएल 1 साल के अंदर होती है। मतलब 1 ईयर कंप्लीटेड करने के बाद में जितनी सेटिस्फाइड सर्विस बचेगी, लिव विदाउट पे निकालने के बाद गोशवारा निकालते हैं, तो 24 दिन के ऊपर 1, 18 दिन के ऊपर 1 और 12 दिन के ऊपर 1 ईएल का प्रावधान है। अब बात करते हैं ईएल कितनी कौन अधिकारी दे सकता है। अगर मैं बात करता हूँ सी और डी ग्रुप के कर्मचारी हैं, जो हेड ऑफ ऑफिस है, जो डीडीओ अथॉरिटी है, वो 120 दिन की छुट्टी दे सकता है। अगर ए और बी की बात करें, हेड ऑफ ऑफिस है, उनको 30 डेज की है। जो अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट 240 दिन की है। और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो 365 दिन की भी दे सकता है और 500 डेज की भी है। इनके अंदर इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया दोनों में शामिल होगी, 365 दिन भी और 500 दिन की भी। ये है दोस्तों ईएल का बारे में प्रावधान। तीसरी बात करता हूँ मैं सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव है, फीमेल एम्प्लॉयज़ को दी जाती है और 730 दिन का इसमें प्रावधान है, 2 साल का। 2 बच्चों के ऊपर, जब तक बच्चों की उम्र 18 साल की नहीं होती, 18 साल कंप्लीट नहीं होता, उनकी देखरेख के लिए सीसीएल का प्रावधान दिया गया है, फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए सीसीएल के बारे में। इसके बाद बात करते हैं मैटरनेटिव लीव, एमएल, मैटरनेटिव लीव। मैटरनेटिव लीव है डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, बच्चे का जो जन्म है, डिलीवरी होती है, उस समय की बात है, उस समय है 6 मंथ तक दी जा सकती है। अगर मिसकैरेज हो जाता है, एडॉप्शन की बात आती है, तो 45 डेज के बारे में बताया गया है। अगर बच्चा गोद लेना है, गोद लेने की बात आती है, एडॉप्शन की बात आती है, तो एडॉप्शन लीव है, ये भी 6 मंथ की है। लेकिन 2 बॉयज बच्चे हैं, तीसरा अगर
अडोप्ट करना है तो वो गर्ल को कर सकते हैं, उसके अंदर प्रावधान है। अगर गो बैक करता है, अडोप्ट करने के बाद उसको छोड़ देता है, जो छुट्टी आप लोगों ने काटी है उसका विद इंटरेस्ट रिकवरी होगी, ये दिया गया है मैटरनेटिव और CAL के अंदर। इसके बाद आती है दोस्तों पैटर्नेटिव लीव, पैतृक अवकाश। पैतृक अवकाश के अंदर ये जो पैतृक है, जो मेन एम्प्लॉयज़ है उसको दिया जाएगा। 2 बच्चे हैं उनके बारे में बताया गया है, 15 दिन का दिया गया है। इसमें टाइम पीरियड हरियाणा सिविल सर्विस रूल के अंदर तो हमने देखा तो 1 ईयर का है, और एक जगह मैंने पढ़ा था शायद 6 मंथ का है, तो 6 मंथ और 1 ईयर ये क्लियर नहीं है अभी। 15 डेज का है 2 बच्चों के ऊपर पैटर्निटी लीव। इसके बाद आती है दोस्तों स्टडी लीव। स्टडी लीव के बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। स्टडी लीव है कम से कम 5 साल की सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। स्टडी लीव मैक्सिमम टाइम पीरियड है 20 मंथ, ओनली 20 मंथ एक बार में दी जा सकती है। उसके बाद में मैक्सिमम की बात करिए पूरी सर्विस के दौरान है वो 24 मंथ की है, 2 साल की। इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। और इसका लेने का तरीका यही है, DDO अथॉरिटी, DDO से जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जाएगी फाइनेंस डिपार्टमेंट, यहाँ से अथॉरिटी क्लियर होगी। ये है स्टडी लीव का प्रावधान। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं 7 नंबर पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, EOL। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से पहले बात करूंगा मैं मेडिकल लीव के ऊपर। मेडिकल लीव है, गवर्नमेंट कर्मचारी है, पूरी 1 साल कंप्लीट करने के बाद 10 दिन की फुल पेपर मेडिकल लीव होती है। 20 डेज हाफ पे बोल देते हैं 1, अगर 10 की बात करें। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ हाफ मेडिकल लीव, हाफ 10 डेज 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद में हाफ पेपर लीव है। अगर C और D कर्मचारी की बात करते हैं तो 120 दिन की दे सकते हैं DDO अथॉरिटी, जो हेड ऑफ ऑफिस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। और अगर मैं बात करता हूँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट जैसे DGP है तो 240 दिन की दे सकता है EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसी छुट्टियां हैं जिनका हमारे स्टडी रूल के अंदर, हरियाणा सिविल सर्विस रूल के अंदर अलग से प्रावधान दिया गया है। टाइम बताने एक बार। स्पेशल कुछ अलग है, जैसे अभी हरियाणा सिविल सर्विस रूल के अंदर दे रखा है स्पेशल CL फॉर डोनेटिंग ब्लड को डोनेट करना, उसके लिए 1 डे CL का प्रावधान दिया गया है। अगर बात करते हैं इसके अलावा स्पेशल CL व्हेन बिटन बाय है रैबिड एनिमल, अगर कोई जानवर है, जीव जंतु है जो वो अगर काट लेता है तो उसके लिए 5 दिन की CL का प्रावधान है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं कि मेडिकल अफसर द्वारा लिखित में होगी। मेडिकल अफसर इसकी रिपोर्ट बना के देगा, चूहे ने काटा है, कुत्ते ने काटा है या किसी से और जानवर ने काटा है, ये बताया गया है स्पेशल। इसके बाद में आती है दोस्तों क्वारंटाइन लीव। क्वारंटाइन लीव आपने देखा होगा अभी कोरोना टाइम में, पीछे करो क्वारंटाइन का, क्वारंटाइन लीव के अंदर है, लीव के अंदर है 21 दिन का क्वारंटाइन डॉक्टर साहब लिख के देंगे। और मैक्सिमम की बात करें, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ बीमारियां हैं जो फैलने वाली बीमारियां, जैसे कोरोना थी अभी पीछे, तो इस प्रकार की बीमारी के अंदर कमरे के अंदर बंद रहना या क्वारंटाइन थोड़ा अलग रहना, इसके लिए 21 दिन और मैक्सिमम 30 दिन का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा मेन एम्प्लॉयज़ ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस है जैसे जो ऑपरेशन हम कह सकते हैं फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के अंदर अगर मेन ऑपरेशन करवाता है तो 6 डेज का प्रावधान दिया गया है और लेडीज़ को 14 डेज का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों मोटी मोटी हमने जो जितने भी CL, EL या चाइल्ड केयर लीव, मैटरनेटिव है, पैटर्नेटिव है, स्टडी लीव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, स्पेशल लीव, क्वारंटाइन है, मैन है और डोनेटिंग बारे में है, जो हमने जितनी जानकारी थी आपको साझा करने की कोशिश की। आप लोग बताना हमारी वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।